नागपुर महानगर पालिका चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का चयन बूथ के कार्यकर्ताओं के मत के आधार पर किया जाएगा। ऐसा कहना है शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे का। ठाकरे के मुताबिक बूथ के कार्यकर्ता ही कैंडिडेट को तय करेंगे। इसके साथ ही मनपा चुनाव में भाजपा के 120 सीट जीतने के नारे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर मनपा से जुड़ी हुई सभी समस्याएं वाकई में दूर हो गई होगी तो भाजपा जीतेगी। वैसे जनता को सारी स्थिति पता है। नागपुर महानगर पालिका चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक और शहराध्यक्ष विकास ठाकरे हैं। इस बार कांग्रेस एक प्रयोग करने जा रही है और सर्वे के आधार पर कुछ प्रभागों में उम्मीदवारों का चयन होने वाला है। सर, ये बताइए किस तरीके से चुनावों की तैयारियां चल रही हैं और ये सर्वे कराकर जो है आप लोग उम्मीदवार तय करेंगे, ये किस तरीके का प्रयोग है? नहीं, सर्वे कराकर नहीं। हमारा प्लान है कि एक प्रभाग में अगर 60 बूथ होगी तो हमारी 15 लोगों की बूथ कमेटी रहती है। 15 लोगों की बूथ कमेटी यानी 900 हमारे कार्यकर्ता रहते हैं एक प्रभाग में। हम उन 900 लोगों को पूछने वाले हैं कि कौन से 4 लोगों को हम टिकटें दी जाए, क्योंकि एक प्रभाग में 12 लोग टिकट मांगने वाले। वो बताने में सक्षम होंगे। ये 4 एक मत होता होगा तो उनको दे देंगे। अगर बोला कि नहीं हमें नहीं, तो हम जो भी 10-12 उम्मीदवार हैं उनके लिए कितने कितने समर्थक कार्यकर्ता वो बूथ कमेटी के सहभागी होते हैं कि ये मेरा उम्मीदवार करके। क्योंकि उम्मीदवार जो रहेगा उसको हर बूथ पर वोट मांगने वाला व्यक्ति रहेगा। कांग्रेस के हर बूथ पर वोट है, मगर वो वोट निकाले, वो वोटर की समस्या क्या है जान ले, वो वोटर से डे टू डे चुनाव नहीं 5 साल संपर्क में रहे, वो वोटर का सुख दुख क्या है, वहाँ के डेवलपमेंट के क्या काम है, ये सब देखने के लिए हमें बूथ कमेटी लगती है। अगर हमारे बूथ कमेटी के लोग उस बूथ पर है तो उसकी सुविधा लोगों को भी होती है, वो उनके काम हम तक पहुंचाता है। इसलिए हमारा ये माध्यम है कि हम उसके माध्यम से चुनाव उम्मीदवार चुने तो कार्यकर्ता को भी लगेगा कि भले हमारे माध्यम से चुनाव उम्मीदवार है, वो दौड़ के उसके लिए काम करेगा और उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उम्मीदवार की कि मुझे इतने लोगों ने चुना है तो मैं उत्तरदायी हूँ करके। इसलिए हमारा एक ये प्रयत्न है कि उम्मीदवारों का चयन करते समय इस तरीके से किया जाए। आप शहर के पूर्व महापौर भी रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? और जो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए विरोधी पार्टी के जो शहराध्यक्ष अभी हाल ही में बने, आपके मित्र भी हैं। भाजपा का नारा है कि 120 सीट वो चुनाव जीत के लाएंगे। आपका भी कुछ लक्ष्य है? अब वो जो आंकड़े बताते, लोकसभा के 400 पार बताते, फिर सब आंकड़े बताते उतरते उनके, इसलिए अभी डर ही लग रहा है मुझे तो। क्योंकि उनने जो आंकड़ा बताया वो गिना चुना रहता है, तो क्या सिस्टम है कुछ पता नहीं चल रहा है। मगर मैं इसे आंकड़ा तो नहीं बताऊंगा। मुझे लगता है कि अभी हमें भी नागपुर शहर में सत्ता मिली थी 2002 में। उसके बाद 15 साल इनके पास सत्ता है। 15 साल के अंदर महानगर पालिका का काम क्या होता है, नगर सेवक को क्यों चुन के देते हैं कि हमारी मूलभूत सोई सुविधा उस प्रभाग में अच्छे से कारपोरेशन के माध्यम से वो कराए। अगर नागपुर शहर के सभी प्रभागों में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होंगे जो महानगर पालिका से निगड़ित है, गटर लाइन चौक नहीं होती होंगी, साफ सफाई होती होंगी, कचरा उठता होगा, पीने का पानी मिलता होगा बराबर, मोकाट कुत्ते होंगे, रास्ते पे गड्ढे नहीं होंगे, सब जो महानगर पालिका को करना पड़ता है। आम जनता अगर महानगर पालिका में काम करने जाती है तो उसको रिश्वत नहीं देना पड़ता होगा। किसी का मैप सैंक्शन है, किसी की फायर की एनओसी है। ये सब समस्याओं से छुटकारा अगर नागपुर शहर की जनता को मिला होगा तो फिर से उनको वोट देंगे। अगर जनता सोचेंगी कि बारिश आया तो मेरे घर में तो पानी घुसता ही है, धूप काला आया तो पीने का पानी मिलता ही नहीं है, तो वो सोचेंगी किसको वोट देना है। तो मुझे लगता है ये सब खेल 15 साल महानगर पालिका में कैसी सर्विस मिली, क्या हुआ, इसके ऊपर डिपेंड है। आने वाले दिन में नतीजे आपके सामने आएंगे। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के शहराध्यक्ष विकास ठाकरे। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।